Alright, जी once again अस्सलाम वालेकुम एंड वीकेंड जो है वो गुजर चुका है एंड वी आर लाइव अगेन। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमारे शो को देखा है और पसंद किया है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक्चुअली मैं 2-3 जगह गया जहाँ मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि दिस इज़ हाउ मच यू आर वाचिंग, सो प्लीज़ आई अगेन वांट टू से थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। मुझे कराची से कॉल्स हैं, मुझे पेशावर से कॉल्स हैं, मुझे इवन दो कि हम लाहौर में शो करते हैं बट लाहौर में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, पिंडी से कॉल है, इस्लामाबाद से कॉल्स हैं एंड you guys are watching the show, so thank you so very much. In fact, I was talking to one of my friends who happens to be a doctor and he goes के सर भाई मतलब मुझे अब लगता है कि वाकई you're back, तो thank you so very much, बहुत बहुत शुक्रिया। It's all because of my team। ये जो शो देखते हैं आप, ये जितना भी आपको सब नज़र आ रहा है, it's all because of my team, so thank you my team as well and thank you everyone for watching us, for hanging on to every words that we say। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट है आज मैंने सोचा है कि पूरे शो के दौरान 2 घंटे के दौरान आपकी टेलीफोन कॉल्स लूँगा, हम बात करेंगे और एक मसले को सुलझाएंगे। असल मसला ये है कि हम अक्सर बात करने से घबराते हैं रंगत की बहाली के बारे में। अब ये मौसम वो होता है जहाँ बाल और जिल्द दोनों मुतासिर होती है, बशरी तरीके से मुतासिर होती है एंड वी डोंट इवन रियलाइज़ कि हमको उसके लिए करना क्या चाहिए, कौन कौन से खाने चाहिए जिससे स्किन में हमारा ग्लो आ जाए। अच्छा, मैं आपको वैसे बताता हूँ, आप लोग अक्सर ये कमेंट करते हैं कि सर भाई शायद आप कुछ अपनी स्किन, पहली बात तो ये कि मैं जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ वो सारी की सारी मेरी अपनी प्रोडक्ट्स होती हैं। मैं अभी यहाँ उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा बट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, मैं जो कुछ इस्तेमाल करता हूँ इट्स बाय अमोर, फॉर अमोर और ज़ारू, मतलब ये सब मेरा उसके अंदर होता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत ऑर्गेनिक इस्तेमाल करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज पे तवज्जो देता हूँ। एवरी सिंगल डे आई रन अबाउट 12 to 15 माइल्स एवरी सिंगल डे। इट डजेंट मैटर कि मैं कब उठ रहा हूँ, किस वक्त सो रहा हूँ, बट आई हैव टू रन। प्लस आई थिंक आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ता है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आप उन लोगों में से हैं, और मैंने एक बहुत बड़ा अरसा गुजारा है जहाँ पर मैं ऐसा नहीं था। फ़र्ज़ करें आप उन लोगों में से हैं, और ये मुझे एडमिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़र्ज़ करें आप उन लोगों में से हैं जो ये सब नहीं कर सकते, जो एक सर्टन टाइम पे डिसिप्लिन कायम नहीं रख सकते, जो खाने के अंदर तब्दीली नहीं ला सकते, जो वैसे नहीं एक्सरसाइज कर सकते, जो ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो क्या किया जाए। तो आज हमने अपने स्टूडियोज़ के अंदर दावत दी होगी 2 डर्मेटोलॉजिस्ट को, जो आएंगी, जो बात करेंगी, जो बताएंगी। साथ साथ कराची से हमारे पास द हैक स्पेशलिस्ट रानी आपा, टोटका स्पेशलिस्ट रानी आपा जो हैं वो हर्बलिस्ट हैं और वो वहाँ हमारे साथ होंगी। अच्छा, रानी आपा का जो एक्सपीरियंस है वो इतना ज़्यादा है, वो इट्स ओवर 40 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो आप ये याद रखिएगा, जब रानी आपा बात करेंगी तो वो जो कहेंगी वो बड़ा यकीनी होगा, बहुत ठोस होगा। तो अच्छा, फिर उसके साथ साथ हमारे साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद होंगी। कभी कभी आप लोग अपने पिंपल्स की वजह से, महासों की वजह से, कभी कभी आप अपनी रंगत की वजह से किसी डिप्रेशन से गुजरते हैं, तो आज हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर लेंगे। तो आज आपने चाय बनानी है, अपना नाश्ता करना है, टीवी के सामने बैठ जाना है। अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो आप मोबाइल पे देखते रहें। लेकिन आज हम बात करेंगे जल्द की, कि जल्द को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, जल्द की रंगत की बहाली जो है वो किस तरह से मुमकिन है, कैसे दोबारा से वो खोई हुई रंगत आपकी वापस आ सकती है। और हम दो चीज़ें बहुत यूज़ करते हैं, एक होता है ब्राइटनिंग, मतलब उजलापन कैसे आ सकता है स्किन के अंदर, और दूसरा ग्लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ग्लो का मतलब ये, आप एक बात याद रखिएगा, इजिप्शियन स्किन को देख लीजिए आप। जो इजिप्शियंस जो स्किन होती है वो बड़ी कमाल स्किन होती है, उसके चेहरे पे ग्लो सा होता है, इवन दो कि शायद वो स्किन जो होती है वो, अच्छा, और दूसरी एक और बात याद रखिएगा, यंगर लुकिंग स्किन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के दौर के लिए, क्योंकि जो स्ट्रेसेस हमारी ज़िंदगी के हैं उसके अंदर अगर हमारी स्किन बहुत यंगर लुकिंग है तो हम बड़े खुश रहते हैं। उसका रीज़न क्या है, अब जो ट्रीटमेंट्स हैं वो इंतहा से ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो आपको अपनी फाइन लाइंस का ख्याल करना है, आपको अपनी स्किन का ख्याल करना है, आपको अपनी खुराक का ख्याल करना है। ये सारी बातें हम आज के शो में टैकल करेंगे। हाँ, तो मैं इजिप्शियन स्किन के बारे में बता रहा था कि वो इतनी हसीन होती है, इतनी खूबसूरत होती है कि आपको ऐसा लगता है जैसे उनको कहीं से ला के खड़ा कर दिया। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि वो बेतहाशा स्किन को अपने मॉइस्चराइज रखते हैं, बहुत सारे सीरम यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे सीरम यूज़ करते हैं जिसके अंदर गोल्ड शामिल होता है। याद रखिएगा, स्किन के लिए गोल्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब आप ये कहेंगे साहिब भाई गोल्ड तो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मेरे घर में गोल्ड कहाँ से आया, मैं तो गोल्ड डन। आपके घर में जो चीज़ें हैं, जो आपके घर में चीज़ें हैं, हम वो इस्तेमाल करेंगे और उसके इस्तेमाल के बाद हम आपको ये बताएंगे कि हम किस तरह से उसको बेहतर कर सकते हैं।
ठीक है जी। तो जो आपके घर में, आपके किचन के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, उन्हीं से आपको बताएंगे कि आपकी रंगत की बहाली कैसे मुमकिन है। मेरे पास बहुत एक ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट जो हैं, एस्टीम्ड गेस्ट जो हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। एंड लेट्स से हेलो टू सबसे पहले ताहरा मलिक साहिबा, आप साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग हियर, थैंक यू सो वेरी मच। देन आई हैव गॉट डॉक्टर सानिया जावेद साहिबा, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। एंड डॉक्टर फरवा नासिर, आप भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। रानी आप हमारे साथ हैं कराची से? डू वी हैव रानी आपा? अभी नहीं है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद यू डॉक्टर साहबा। मुझे ये बताएं कि रंगत की बहाली, अक्सर रंग ख़राब क्यों होता है, किस लिए ख़राब होता है? मतलब हम धूप में फिरते हैं इस वजह से ख़राब होता है, स्ट्रेस की वजह से ख़राब हो जाता है, रंग ख़राब हो जाता है, या कभी कभी जो ओवरऑल लाइट की वजह से ख़राब होता है, चूल्हे की वजह से ख़राब होता है, किस वजह से रंग ख़राब हो जाता है? एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मेन एंड वुमेन बोथ। हम एलिनेट नहीं करेंगे मतलब कि ये मेन के लिए, वुमेन के लिए, तो मेन एंड वुमेन बोथ, रंग ख़राब क्यों होता है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने एक चीज़ हाईलाइट कर दी है कि मेन और वुमेन दोनों को हम यहाँ पे बात करेंगे उनके बारे में, क्योंकि मोस्टली फीमेल्स के बारे में ही बात हो रही होती है और हमेशा हम मेन को इग्नोर कर जाते हैं इसमें, जबकि दोनों में ये इशू बड़ा कॉमनली देखने में आता है। बहुत से फैक्टर्स हैं जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो मेरे नज़दीक है वो डाइट का रोल है, लाइफस्टाइल का रोल है। कि अगर आप अपनी जो मेरी कोशिश होती है कि हमेशा पेशेंट्स को मैं गाइड करूं कि अपना लाइफस्टाइल और अपनी डाइट के ऊपर मेन फोकस रखें, क्योंकि अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल में आपकी नींद, आपका तमाम आपका उठना बैठना, हीट में एक्सपोजर ज़्यादा है, सन प्रोटेक्शन, ये तमाम चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डैमेज देती हैं, बॉडी में टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ता है। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ी सी स्किन केयर की बात करते हैं तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल लोगों में कॉमन नहीं है और हम इसको इतना एजुकेट करते हैं लोगों को कि कुछ भी अप्लाई करें या ना करें, मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी रखें, ताकि अगर आप हम मॉइस्चराइज़र भी इस्तेमाल नहीं करते ना? बिल्कुल, पता नहीं हमें कोई जंग है मॉइस्चराइज़र से। बिल्कुल ऐसा। I don't know why do you think मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल नहीं करते? असल में ना लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि आपकी जो भी स्किन टाइप है, लाइक इफ़ यू ऑयली स्किन या आपकी ड्राई स्किन है, मॉइस्चराइज़र दोनों को रिक्वायर्ड है। आप टाइप ऑफ मॉइस्चराइज़र चेंज करें। अक्सर लोग नहीं इस्तेमाल करते कि स्किन ऑयली है तो बहुत ऑयली और चिपचिपी हो जाती है। इनफैक्ट सनब्लॉक ना यूज़ करने का भी ज़्यादातर लोग यही लॉजिक देते हैं कि हमारी स्किन मज़ीद ऑयली हो जाती है अगर हम सनब्लॉक लगाएं तो। बट अगर आप एक किसी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करो। अच्छा, कभी कभी मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सीरियस हैं ना, हमें बड़ी खुशी होती है अपने आप को बर्बाद देख के। आई एम रियली सॉरी, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, आई एम रियली सॉरी। आप कभी हमारे यहाँ जनाजे देखें, आई मीन लिटरली वो एक ऐसा मौका होता है कि जहाँ मतलब आप, लेकिन आपको एक आदमी मिलेगा जो बहुत फुर्तीला होता है, वो हर काम कर रहा होता है, उसका बस नहीं चलता कि वक्त से पहले ले जाए, मतलब, और वो जब वापस आता है ना तो उसकी पूरी कमीज़ वमीज़ सब गर्द में हटी हुई है और लोग उसी से पूछ रहे हैं तुमने आज बड़ा काम किया। नो, हम आई थिंक हम अपने आप को ना जाहिर करते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि शायद लोग हमें नोटिस करें। आप अपने आप के ख्याल भी रख के अपने आप को नोटिस करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि अपने आप को बर्बाद करके आप नोटिस करवाएं। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम क्या है? शगुफ्ता हूँ कराची से। शगुफ्ता, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वेलकम बैक। आप दोबारा उसमें नजर आए, हम बहुत इंतजार कर रहे थे आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताइए, कोई प्रॉब्लम है आपको स्किन के हवाले से या जल्द के हवाले से, रंग के हवाले से? मुझे दो बातें करनी है। एक तो मेरी बेटी का प्रॉब्लम है स्किन का। ओके। उसको रोजेशिया है स्किन में, नाक पे होते हैं दाने। ओके। उसका मुझे कोई इलाज पूछना है कि वो परमानेंट खत्म होता है या क्या करना चाहिए उसके लिए। ओके। और एक बात साहिर भाई आपसे करनी है। मुझसे करनी है, बोलिए। आपकी आपका जो फेशियल किट है वो मुझे जरूरत है। अच्छा, तो वो आपको ऑर्डर करनी पड़ेगी। अच्छा, आप टेलीफोन रखिए, मैं बात करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, नाक पे उनके दाने तो क्या? जी। अच्छा, अब रोजेशिया इज़ अ टाइप ऑफ एक्नी काइंड ऑफ डिसऑर्डर। इसको आप घर पे ट्रीट ना करें। इट्स बेस्ट कि आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट, जो भी आपके नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनसे एक मरतबा असेस मस्ट करवाएं, बिकॉज रोजेशिया टाइम के साथ प्रोग्रेस करता है। थोड़ा सा बचने के लिए आपने ऑफेंडिंग एजेंट्स जो इसको बढ़ा सकते हैं उसको आपने रोकना है, जिसमें सनलाइट, हीट का एक्सपोजर, टी कॉफ़ी का एक्सपोजर, ये तमाम चीज़ें, स्ट्रेस का एक्सपोजर, इनको रोकना है।
साथ ही साथ सन ब्लॉक का इस्तेमाल रखें, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं उसके एग्रेवेशन को रोकेंगी, लेकिन उसका एक्चुअल ट्रीटमेंट डर्माटोलॉजिस्ट ही करेगा, क्योंकि इसके लिए हमें सर्टन मेडिकेशंस ऐड करनी पड़ती हैं। अदरवाइज़ इसका सोल्यूशन आप घर बैठे नहीं कर सकते हैं। तो इट्स आइडियल कि आप उसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को चेक कराएं और केयर के लिए, प्रिकॉशंस के लिए आप ये चीज़ें फॉलो करें साहब। ओके, तो अब आपको उम्मीद है जवाब मिल गया होगा। आपने अगर इलाज करना है इसका तो अपने प्लीज़ डर्मेटोलॉजिस्ट से, अपने जो करीबी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अक्सर जो ख़वातीन या मर्द होते हैं, अगर उनकी रंगत थोड़ी सी मुतासर हो जाए तो वो शायद किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं या उन्हें एहसास दिलाया जाता है, तो इसको किस तरह से हम देखते हैं, किस तरह से एरेडिकेट कर सकते हैं इस चीज़ को? रंगत को जो है ना, बेसिकली हमने एक पैरामीटर बनाया हुआ है हमारी पर्सनालिटीज़ का, और उसी के ऊपर जो है आप अपनी अगर मार्केटिंग भी देखते हैं तो जहाँ पे ये सॉन्ग्स होंगे कि गोरा रंग जो है वो खूबसूरती की अलामत है। मैं अभी उस दिन एक ऐड देख रही थी जिसमें उन्होंने बताया कि भाई ये क्रीम यूज़ करने से उस लड़की का रिश्ता हो गया, पहले नहीं हो रहा था। तो बात यहाँ पर जो है ना लो सेल्फ इस्टीम इंड्यूस हो रही है। बाज़ दफ़ा इनडायरेक्ट लो सेल्फ इस्टीम के प्रॉब्लम्स हम खुद ही क्रिएट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप दिखते कैसे हैं, ज़रूरी ये है कि आप एक्चुअल कहाँ पे जो है वो स्टैंड कर रहे हैं। आप जब बोलना स्टार्ट करते हो आपकी पर्सनालिटी दिखने लगती है। आप अगर रंगत आपकी गोरी नहीं भी है, लेकिन अगर आपने अपनी पर्सनालिटी पे काम किया तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, सच्चाइयाँ ये नहीं है, हम चाहे जितना मर्जी बोले। आई एम रियली सॉरी, आपकी बात बहुत खूबसूरत है और आपने बिल्कुल ठीक बात कही। आई एग्री विद यू। द ओनली प्रॉब्लम इज हम सच नहीं बोलते। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि हम, मतलब जाने दीजिए, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट, उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? साहिर भाई, अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू द न्यू शो। माशाल्लाह, रौनक आ गई मीडिया पे। आप गायब हो जाते हैं तो रौनक चली जाती है। मैं तो बहुत मसरूफ। अल्हम्दुलिल्लाह आपको देख के बहुत खुशी हुई थी जब फर्स्ट डे देखा था, और उस दिन से मैं कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। बहरहाल आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अभी आपने एक्सरसाइज की बात की थी, तो मुझे, मेरी अम्मी है, उनकी एज 53 है और उनको अर्थराइटिस हो गया और उनकी स्किन बहुत खराब हो गई है, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको ना कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे कुछ एक्सरसाइज बताइए कि जिससे उनको मतलब कराई जाए। उनको कोई शुगर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लड प्रेशर नहीं है, सिर्फ अर्थराइटिस है। तो कोई एक्सरसाइज जिससे उनको वो भी क्योर हो जाए और वो हेल्दी भी हो जाए। अच्छा, दूसरा मुझे ये पूछना है कि जो रंगत की बात हो रही है, तो मेरा अपना कॉम्प्लेक्शन जो है वो बहुत मतलब वाइट था, लेकिन अब बहुत खराब हो गया, पैची हो गया है। जगह जगह से जो है वो मतलब कहीं से येलो, कहीं से वो, और चूंकि कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो वो जो थोड़ा बहुत भी पैच है वो बहुत ज्यादा नजर आता है। तो खास तौर से, अच्छा, पिगमेंटेशन नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, पिगमेंटेशन नहीं है। ये सन एक्सपोजर की वजह से जो है वो एक निशान जो आ जाते हैं ना, पाँव पे भी आते हैं चप्पल की वजह से, और तो इस तरह से है। प्रोग्राम आपका बहुत खूबसूरत है। अच्छा, डाइट भी जरूर बताइएगा कि कौन सी डाइट खाने से आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो इक्वल रहता है, मतलब जो आपका स्टमक नॉर्मल रहे और आपका कॉम्प्लेक्शन जो है ना वो बिल्कुल सही रहे, वो जरूर बताइएगा, क्योंकि शादी में प्रॉब्लम तो है। रंगत का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है रंगत का लड़की की शादी में, इसलिए जरूर बताइएगा। आई एम सो सॉरी एंड आई फील फॉर यू। आई एम रियली सॉरी एंड आई फील फॉर यू। आपने जो बात कही है ये नहीं होनी चाहिए, किसी भी माशरे में नहीं होनी चाहिए, और ये बकवास सिर्फ हमारे माशरे में एग्जिस्ट करती है और हमारे जैसे माशरों में एग्जिस्ट करती है, और बाहर इस किस्म की अब चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं। आहिस्ता आहिस्ता, और हमारे माशरे में भी आहिस्ता आहिस्ता हम प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। अल्लाह करे हमारे माशरे में भी ख़त्म हो जाए। जहाँ तक आपने बात की एक्सरसाइज की, तो सबसे पहले तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप अपनी मदर को किसी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और वैसे बाकी अगर एक्सरसाइजेज़ हैं तो मेरे ख्याल में इस वक्त उनको एक्सरसाइज से ज़्यादा वार्म अप की ज़रूरत होती है, और वार्म अप बड़ा बहुत सिंपल है। मैं आपको किस दिन बता दूंगा, अभी डॉक्टर साहब की तरफ मैं जाता हूँ। मुझे बताएं, इन्होंने कहा है कि जी इनकी जो पहले रंगत थी वो बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा रादर गोरी थी या वाइट थी, और अब उन पे पैचेस आ गए हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं?
अच्छा, हमारी स्किन का एक साइकिल होता है कि जितनी डेड लेयर होती है आफ्टर 3 to 4 वीक्स उसने शेड ऑफ होना होता है, गिरना होता है स्किन के ऊपर से। लेकिन अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्सफोलिएशन नहीं हो रही है या आप उसको क्लेंज नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, तो वो क्लॉगिंग शुरू कर देती है, जमना शुरू हो जाती है, अगर हम आसान ज़ुबान में कहें। तो जब तह दर तह आपकी स्किन के ऊपर वो डेड लेयर एक्यूमुलेट होगी, जमेगी, तो वो पैचेस बनेंगे। तो उसके लिए एक्सफोलिएशन ज़रूरी है, एक अच्छी स्किन केयर को रखें। आप घर में कोई बेशक उससे उबटन से ले लें, स्क्रब ले लें, उसको थोड़ा सा करें, वीक में एक मरतबा या फोर्टनाइटली 2 हफ्ते में एक बार कर लें, तो वो आपकी बड़ी अच्छी एक एक्सफोलिएशन करता है। लेकिन जब भी आप एक्सफोलिएशन करें तो मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल मस्ट करें और उसके बाद सन ब्लॉक का इस्तेमाल मस्ट करें। जो ये कह रही थी कि मेरी स्किन पहले टोन रिलेटिवली लाइटर थी, अगेन जैसे मैंने शुरू में बात की कि बॉडी में टॉक्सिन्स और डाइट का रोल बड़ा ज़्यादा होता है कि जब आपकी बॉडी में टॉक्सिन लेवल बढ़ेगा तो डलनेस बढ़ेगी। जब भी आपका टॉक्सिन लेवल ज़्यादा होता है तो आपकी रंगत डल होना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन के ऊपर डार्कनेस का इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें, अपनी बॉडी में फ्रूट्स जूसेस का इस्तेमाल, बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं, सब्ज़ चाय का कावा हो गया, कोई भी सौंफ इलायची के कावे हो गए, ये तमाम चीज़ें डिटॉक्स करती हैं बॉडी को। जब अपनी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे तो कुदरती तौर पर आपकी स्किन पर ग्लो भी आएगा और लाइटनिंग इफेक्ट भी अच्छा, जैसे आएगा। डॉक्टर साहब कह रही हैं स्क्रब, तो आप घर में ही बना सकती हैं। इंस्टेंट कॉफ़ी लीजिए और थोड़ी सी ब्राउन शुगर ले लें और उसको और ज़्यादा ग्राइंड कर लें एंड मिक्स इट। इससे बेहतर स्क्रब, ये मैं आपको हैक बता रहा हूँ लाइफ का, मैं यूज़ करता हूँ, मैं आपको हैक बता रहा हूँ इमीडिएट, आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑनेस्टली। मैं आपको ये दुनिया, अगर आपकी स्किन नीचे है, सैग कर रही है, दुनिया का सबसे बड़ा हैक पता है क्या है? अंडे की जो सफ़ेदी होती है वो ले लीजिए, उसको यहाँ से यहाँ तक लगा लीजिए, 4 घंटे के लिए आपकी स्किन बिल्कुल टाइट हो जाएगी। हैक बता रहा हूँ आपको। कराची से मैं ज्वाइन किया रानी आपा ने, लेट्स से हेलो टू हर। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आपसे बात हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है रानी आपा, वेलकम टू द शो। जी बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी है और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आपके साथ यहीं मौजूद हूँ। तो आप हैं, बिल्कुल हैं। अच्छा आपा, अभी एक क्वेश्चन आया है और वो क्वेश्चन ये है कि एक खातून है जिन्होंने अभी कॉल किया था, वो उनसे हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके चेहरे पे बाल बहुत हैं, तो कोई ऐसी तरकीब है जिससे बालों को ख़त्म किया जा सकता है चेहरे के? बिल्कुल है। सबसे पहले तो देखिए, बाल चेहरे पर होना ये इंडिकेटर है कि उनको अपना इलाज कराना चाहिए। उनको हार्मोनल डिस्टरबेंस है, वो किसी भी डॉक्टर या हकीम के पास जाकर अपना इलाज कराएं। लेकिन मैं घरेलू तौर पर भी उनको एक इलाज बता देती हूँ, जब तक वो नहीं जा रही तो ये इलाज करें, और अगर उनमें सब्र है और टाइम है तो फिर मेरा ही इलाज फॉलो करें तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। तो घर का इलाज क्या है? जी, घर का इलाज ये है कि एक जड़ी बूटी है जिसका नाम है चरायता। 20 ग्राम चरायता लेकर इसको बिल्कुल बारीक पाउडर बना लीजिए। और जिस तरह वो थ्रेडिंग या वैक्सिंग अपने रूटीन में कराती हैं वो उसी तरह करवा लें। और इस इस्तेमाल से पहले, मसलन जैसे आज उन्होंने इस्तेमाल शुरू किया है, तो आज थ्रेडिंग या वैक्सिंग करा लें और उसके बाद ये चरायता जो उन्होंने पीस कर रखा हुआ है, आधा टीस्पून सादे पानी या अर्क़े गुलाब में मिला लें और उसके बाद इस पेस्ट को जहां उनके बाल हैं, अमूमन यहाँ से लेकर ये पूरा हिस्सा यहाँ तक होते हैं, इस पर लगा लें 1 घंटे के लिए। और एक घंटे के बाद यही पानी जो उनके पास ये पाउडर जो उन्होंने पानी में मिलाकर रखा हुआ था, दोनों उंगलियों पर लगाएं और इस तरह उसका मसाज करें। और आहिस्ता आहिस्ता आप ये देखेंगे कि उनके जो पोर्स हैं, जिन जड़ों से ये बाल पैदा हो रहे हैं, जिन पोर्स से ये बाल निकल रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाएंगे, यानी टाइट होना शुरू हो जाएंगे। ऑब्वियसली अगर बंद हो जाएंगे तो सांस कहाँ से लेगी उनकी स्किन, तो ये टाइट होना शुरू हो जाएंगे और उनकी जो स्किन है बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। अच्छा, और ये जो उनके मोटे बाल थे ये धुएं की शक्ल में ख़त्म हो जाएंगे। ऑलराइट आपा, मैं
तो हम जो डर्मेटोलॉजिस्ट यहाँ पर हैं उनसे भी पूछ लेता हूँ, क्या क्या कहती हैं, क्या करना चाहिए उनको? जी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है कि आप जिस तरह आपा ने कहा कि हार्मोनल इम्बैलेंस को देखें, अगर वो है आपने और डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर से कंसल्ट करें। पीसीओएस का आमतौर पे हमें पीसीओएस का शायबा होता है जब हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, वाइटनिंग क्रीम्स जो आजकल नॉर्मली ओवर द काउंटर मिल रही हैं उनमें स्टीरॉयड होता है। डॉक्टर साहिबा शायबा होता है? दैट्स ब्यूटीफुल उर्दू। मुझे तो अरसा हो गया ये सुने हुए ये लफ्ज, शायबा होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। ऑनेस्टली मैं तो आई वाज जस्ट स्टॉप्ड। आपने कहा शायबा होता है That's एंड आई एम लाइक icebreaker. दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू। माशाल्लाह जी, प्लीज। अच्छा, तो दूसरी चीज़ ये है कि जो लो क्वालिटी वाइटनिंग क्रीम्स अवेलेबल है मार्केट में, 2-3 क्रीमों को मिला के ब्यूटिशियंस दे रही हैं लोगों को वाइटनिंग के लिए, उसमें होता है स्टीरॉयड। वो हमारी मेजर आवाम यूज़ कर रही है, जिसकी वजह से वो स्टीरॉयड हेयर ग्रोथ कराता है फेस पे। आप लोग खुश ना रहने दें उनको ना, मतलब आवाम कुछ भी यूज ना करे। नहीं, हमारे पास है, हम उनको लिख के देंगे। ओके, अच्छा, बट ऑन अ सीरियस नोट, डॉक्टर से मशवरा करें। जी। पीसीओएस के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हाँ जी। और ये जो मिक्स क्रीम्स हैं ये यूज ना ये करें, use ये आप ना लोग करें, कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊँगा, पूछूंगा कि जब ऐसी सिचुएशन हो और जाहिर है हमारा माशरा जीने नहीं देता वो हर तरह से, अगर मैं एक कॉल ले लूँ, कॉल के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम साहिब भाई। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं साहिब लोधी से बात कर रही हूँ। आप बात कर रही हैं? मुझसे बात कर रही हैं। बताइए, क्या नाम क्या है आपका मैम? किरण बात कर रही हूँ किरण, फैसलाबाद से। अच्छा किरण, मुझे बताइए क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी है, मैं ना रानी आपा से सवाल करना चाहती हूँ। जी प्लीज। सवाल ये है कि मेरी ना आंखों के नीचे ना थोड़े हल्के हैं और स्किन ना ग्लो भी नहीं करती। हालांकि मैं दूध भी पीती हूँ, फ्रूट भी खा रही हूँ, नींद भी पूरी है, हर चीज मुकम्मल है, फिर भी ना आंखों के नीचे ना थोड़े से हल्के हैं। अच्छा, ये मेरा सवाल है। अच्छा किरण, आप फोन रखिए, मैं आपको जवाब लेके देता हूँ। रानी आपा, आपकी तरफ सवाल उन्होंने किया है कि आंखों के गिर्द हल्के हैं और नींद नहीं आ रही है, वो फ्रूट भी खा रही हैं, दूध भी पी रही हैं, लेकिन इसके बावजूद नींद नहीं आती, मतलब नींद भी आ रही है, इसके बावजूद हल्के नहीं जाते और ग्लो भी नहीं है। अच्छा, एक तो मैं रुक रुक के इसलिए जवाब दे रही हूँ कि मुझे अपनी आवाज़ वापस सुनाई दे रही है, तो मैं ये चाहती हूँ कि पहले मेरा मैसेज पूरा आप तक पहुँच जाए, इसलिए मैं रुक कर आपको जवाब दे रही हूँ। नहीं, आप सीधी बात कीजिए, बिल्कुल ना रुकिए। इनका अच्छा एक्चुअली इनका जो मसला है वो ये है कि इनको नींद की कमी है, जैसा कि इन्होंने खुद ही कहा। इसके अलावा इनको एक खवातीन की दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है जिसको लकोरिया कहते हैं। अमूमन पूरी ज़िंदगी ख़वातीन इस प्रॉब्लम का सामना करती हैं लेकिन इलाज नहीं कराती। बेसिकली ये इनके जिस्म का खून पूरा ख़त्म कर देती है। इन खातून को चाहिए कि किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी हकीम के पास जाकर पहले अपने इस मसले का हल निकालें, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम इनको नींद की कमी और खून की कमी है, जिसकी वजह से इनको कमज़ोरी है और कमज़ोरी की वजह से इनको नींद भी नहीं आती। आपा वो तो कह रही है, वो तो कह रही है कि उनको नींद आती है, वो प्रॉपर सोती हैं। नहीं, ये अच्छा, बहुत ज़्यादा नींद आना भी कमज़ोरी की अलामत है, ये आप समझ लीजिए। जिन लोगों में खून की कमी बहुत ज़्यादा होती है वो हर वक्त गिरे हुए रहते हैं और नींद की कंडीशन में रहते हैं, नींद आ नहीं रही होती है उन्हें। ये एक सिचुएशन है, इस पर इन्हें फ़ौरन गौर करना चाहिए और इलाज के तौर पर मैं इनको बता रही हूँ, आज की जो हमारी रेमेडी है वो इन पर मुकम्मल वर्क करेगी। वो क्या है? मैं इन खातून से कहूँगी कि आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ी रहिए और इंशाल्लाह आज का जो आपका मसला है हमारी आज की रेमेडी से मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। अच्छा, और डॉक्टर साहिबा का भी क्रीम्स का जवाब इससे मिल जाएगा। मैं जरा पूछता हूँ जी। डॉक्टर साहब बताइएगा मुझे क्या प्रॉब्लम है इनको? अच्छा, मेनली क्योंकि उनका लाइफस्टाइल भी हेल्दी है, डाइट भी प्रॉपर है, तो इसके अंदर हमें एज फैक्टर और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी देखने होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का फैमिली स्ट्रक्चर, ख़ानदान में एक चीज़ चल रही होती है कि हल्के स्याह हैं या आंखें अंदर को धंसी हुई, तो एक फैमिली स्ट्रक्चर भी होता है जो आपकी आई सॉकेट का होता है। लेकिन साथ ही साथ जो लोग 20 साल को क्रॉस करते हैं उनमें एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब बढ़ती उम्र के असरात आते हैं तो यहाँ से चर्बी ग्रेजुअली कम होना शुरू होती है और यहाँ पे एक गड्ढे बनना शुरू होते हैं, जिसको लोग अक्सर डार्क सर्कल्स का नाम देते हैं, हमारी ज़ुबान में उसको टीयर ट्रफ कहा जाता है। तो इसके लिए हमें देखना होता है कि क्या आपका मसला जिल्द के ऊपर है या जिल्द के अंदर है। अगर तो जिल्द के अंदर है
तो उस फैट लॉस को हमें रिप्लेस करना होता है विद फिलर्स, या आप ही की बॉडी का फैट लेके हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपकी जिल्द ऊपर से डार्क है तो उसके लिए सिंपल सा हल है, कोई भी कैफ़ीन या विटामिन सी का अच्छा आई सीरम आप अपनी रूटीन में रखें नाइट टाइम पे। इसके साथ साथ, क्योंकि ये हमारी जिल्द, बॉडी की सबसे बारीक जिल्द होती है, यहाँ पे थिकनेस सबसे कम होती है और सबसे सेंसिटिव स्किन होती है, तो इसको मॉइस्चराइज मस्ट करें और दिन में सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि हाइड्रेशन और प्रोटेक्शन इसके डार्कनेस को इम्प्रूव कर देगी आपकी। हाँ, आपकी तरफ आता हूँ। अगर ऐसा प्रॉब्लम हो कि जहाँ चेहरे पे बाल भी आ जाएं, रंगत भी मुतासर हो जाए, तो हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है, वजह क्या है? या कील मुहासे हो जाए उसकी वजह से? मुझे पता है कि जब प्यूबर्टी पे जा रहे होते हैं, जब स्पेशली मेन, तो उनके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हमें पता है कि किस तरह से उनको निशाना बनाया जाता है। तो एक ह्यूमन जो ब्रेन है वो किस चीज़ से गुजरता है, किस ट्रॉमा से गुजरता है? जब हम लोग लोगों से मिलते हैं और लोग हमें सिताइश भरी निगाहों से देखते हैं या फिर हमें तारीफ़ करते हैं, तो हमारी बॉडी जो है ना सेरोटोनिन लेवल रिलीज़ करती है, यानी कि खुशी का हार्मोन रिलीज़ करती है। अब जब लोग, अगर आपके चेहरे पे कील हैं, महासे हैं, एक्नी हैं, तो डेफिनेटली वो नज़रें चेंज होती हुई नज़र आएंगी। आप खुद ही जो है वो अपने कपड़े भी ठीक कर रहे हैं, बैठने का अंदाज़ ठीक कर रहे हैं। कभी मुझे नोटिस नहीं किया जाए, अगर किया भी जाए तो वो एंजाइटी वाली जो है वो सिम्टम्स आप शो कर रहे होते हो। तो एंजाइटी जो है वो क्यों आती है? क्योंकि हम लोगों से जो है सताइश लेना चाह रहे हैं, तारीफ़ करवाना चाह रहे हैं, जो कि नहीं हो रही है। अब मैं ये कहती हूँ बहैसियत क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कि अच्छा दिखना आपका राइट है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं हमारी रंगत बेहतर हो, ये आपका जो है वो राइट है, यू कैन डू इट, फंडामेंटल राइट है। लेकिन अगर आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो, अगर आप इसको अपने सर पे सवार कर लेते हो, तो आपकी जो इनफरादियत है, जो आपकी बेसिक सेल्फ है, आप उसके साथ जाती कर रहे हो। आप जो हो वो वही रहें, इसको निखारते जाएं। निखारने का प्रोसेस प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्सेस्ड होना प्रॉब्लम है। और एक और मसला ये है कि हम लोग जो है ना राइट पर्सन को जो है वो कंसल्ट नहीं करते हैं। तो ये राइट पर्सन्स हैं, सर, तो हम इनको कंसल्ट राइट करना पर्सन के साथ होते ही नहीं है ना। बाद में पता चलता है पर्सन ही राइट नहीं है। एक टेलीफोन कॉल है जी, लेट्स सी हू दिस इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम, क्या करूंगा? अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? आपको मैं पिछले 20 साल से तलाश कर रही हूँ, अब जाके आपसे कांटेक्ट हुआ है। तो आपके जो दबंग प्रोग्राम्स होते हैं उसके हवाले से आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपने बहुत अच्छे मेहमान बुलाए हैं, माशाअल्लाह। बहुत तो शुक्रिया। मुझे जरा इनसे स्किन के बारे में पूछना होगा। मैं भी डॉक्टर हूँ, मगर मैं PhD डॉक्टर हूँ। यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। हाँ, तो मुझे स्किन के बारे में ये पूछना है इनसे कि मेरे चेहरे पे कोई पिगमेंटेशन है जो कि पिछले 20 साल से गए नहीं है। या तो वो उभर जाते हैं या वो डिम हो जाते हैं, मगर गए नहीं है। ब्लीच मैं नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ सिर्फ फेशियल करती हूँ, और दवाएं मैंने बहुत खा लिया, लेकिन कोई इलाज अभी तक सामने नहीं आया, यानी कि कोई मुझे फायदा नहीं हुआ। तो स्किन के बारे में जरा मुझे अगर कोई गाइड कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप एक काम कीजिए, आप फ़ोन रखिए और इसके बाद मुझे एक ब्रेक लेना। आप सुनती रहिएगा, आपका जवाब मैं तमाम दोनों डॉक्टर से और रानी आपा तीनों से मैं लूँगा। तो प्लीज़ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने जाना कहीं नहीं, विल बी राइट। सवाल पिगमेंटेशन का एक बहुत बड़ा मसला है। पिगमेंटेशन इन इटसेल्फ एक बहुत सिवियर प्रॉब्लम है जो आपको हो सकता है, लेकिन इसका जवाब लेंगे। सवाल आपने सुन लिया था तो पहले आपसे जवाब ले लेता हूँ मैं, प्लीज़। अच्छा, पिगमेंटेशन की अगर हम बात करें, वो कह रही है 20 साल से, बहुत अरसे से। हाँ जी, जैसे वो कह रही थी कि खुद ही लाइट हो जाता है और फिर से आता है, तो मोस्ट लाइकली ये मलाजमा है, क्योंकि बहुत सारी पिगमेंटेशन के इश्यूज हैं, फ्रेकल्स हैं, मलाजमा है। एक बहुत कॉमन चीज़ है एक्वायर्ड इडियोपैथिक पैटर्न फेशियल पिगमेंटेशन, उसका नाम है। डायग्नोसिस जो है थोड़ा सा मतलब सुनने में साउंड ज़रूर करता है कि कुछ बहुत खतरनाक चीज़ है। कैसे किया आपने? डर्मेटोलॉजी है। अच्छा, अब कई लोगों में आप देखेंगे 100 में से 95% लोगों में यहाँ पे आपको पैच एक नज़र आएगा पिगमेंटेशन का। इसमें सबसे ज़्यादा रोल स्ट्रेस का और लाइट्स का होता है, आपकी लिक्विड इनटेक का होता है। तो ये तमाम चीज़ों को अच्छा रखें और सन प्रोटेक्शन को रखें। अगर तो आपके ये सेगमेंटल पैटर्न्स यहाँ पे आ रहे हैं पिगमेंटेशन के, तो इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अच्छी नींद,
अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी डाइट, डिटॉक्स करें बॉडी को और सन प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको मेलाज़मा है और वो बार बार आपको आ रहा है तो उसके लिए ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि मेलाज़मा विदाउट ट्रीटमेंट नहीं सेटल होता, इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? मैं बस ये कहूँगी कि मेलाज़मा अगर वाकई मेलाज़मा है तो अगेन रूट कॉज क्या है मेलाज़मा की, लाइक बहुत सारी विटामिन डी डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, ये सब चीज़ें जो है वो पिगमेंटेशन कॉज करती हैं। कोई और बॉडी के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, उसको रूल आउट कर लें और बाकी फिर आपने डर्मेटोलॉजिस्ट से अपने ट्रीटमेंट्स कराने हैं। अच्छा रानी आपा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? रानी आपा आवाज़ आ रही है? लिखा है ना 699। हेलो रानी आपा, आवाज़ आ रही है? अच्छा आवाज़ जो है वो नहीं जा रही है, तो रानी आपा को दोबारा बता दीजिएगा। सो एक और बहुत बड़ा इशू होता है जो स्किन से रिलेटेड होता है, कील मुहासों का बहुत बड़ा इशू होता है और रंग उसकी वजह से भी मुतासर होता है। तो क्या इसकी प्रोटेक्शन है, या इसको जब ये आ ही जाते हैं तो उसके बाद ही इसका कोई ट्रीटमेंट होता है? बेसिकली कील मुहासे जो हैं मुख्तलिफ इसकी स्टेजेस होती हैं। ब्लैक हेड, वाइट हेड इज़ वेरी बेसिक, जो बिल्कुल स्टेज 1 होती है। फिर सिस्टिक एक्ने होती है जो मोस्ट एग्रेसिव होती है। सो अगर आपकी स्किन ऑयली है, ऑयल प्रोड्यूसिंग है, पोर्स ओपन है, तो आप अपनी रूटीन में कोई भी जेंटल सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर रखें, आपकी स्किन मेंटेन रहेगी, एक्ने कंट्रोल रहेगी, और कोई भी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर को रूटीन में रखें। स्ट्रेस की वजह से और ज़्यादा भी होती है? यस, अगर क्योंकि हमारे फेस के डिफरेंट, एक जनरल व्यू बताने लगी हूँ सबको कि जो फोरहेड के ऊपर अगर किसी की एक्ने आ रही है तो उसके 2 कॉमनेस्ट रीज़न होते हैं, या तो आपके सर में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, ऑयल बहुत ज़्यादा बन रहा है, या फिर स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा है। अगर किसी के बटरफ्लाई एरिया पे आ रहा है तो ये हार्मोनल चेंजेस की एक्ने है जो प्यूबर्टी में हिट करते हैं और उसमें आता है। लेकिन अगर ख़वातीन को PCOS का मसला है तो चिन एरिया बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा जी, अच्छा। तो जाहिर है एक बार जब ये हो जाए तो फिर इसका ट्रीटमेंट कितना बहुत लेंथी होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें कुछ लोग जैसे ख़वातीन कुछ मेडिसिन नहीं ले पाती हैं ड्यू टू देयर मैरिड लाइफ और प्रेगनेंसी, उसके अंदर हमारी कुछ एप्रीहेंशंस होती हैं। अंडर 18 बच्चों के लिए कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं, तो ये एज के ग्रुप के अकॉर्डिंगली और उनके सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली हम मेडिसिन को उसमें प्रेफर करते हैं। नॉर्मली जो इसका ट्रीटमेंट होता है मिनिमम 1 मंथ, मैक्सिमम 6 महीने, लेकिन उस ड्यूरेशन के अंदर ही कम्प्लीटली क्योर हो जाती है। अगर कोई इस पर नहीं जाना चाहता कि हमें ओरल मेडिसिन नहीं लेनी, तो बहुत सेफ ऑप्शंस मौजूद हैं। अब लेजर्स हैं, केमिकल पील्स हैं जो विद इन 7 डेज आपकी एक्ने को बहुत इंप्रूव कर देते हैं। तो ये सेफ चीज़ है। जब स्किन मुतासर हो जाए और रंगत ख़राब हो जाए तो उसको बहाल करने में यूजुअली क्या घरेलू रेमेडी काम आती है, या कोई ग्लूटाथायोन आजकल बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या उनके इंजेक्शंस काम आते हैं, या उसको ओरली खाना चाहिए, या कुछ और किया जा सकता है? व्हाट डू यू थिंक? देखिए ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले लाइक डॉक्टर सानिया भी बार बार कह रही हैं, डाइट डाइट डाइट। आपकी डाइट अच्छी होती है, पानी और डाइट, ये 2 चीज़ें फेवरेट होती हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। पानी कितना इंपॉर्टेंट है जल्द के लिए? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट। इवन आप अगर पिगमेंटेशन की बात करें ना, स्किन ग्लो नहीं आ रहा, फ्रेश नहीं हो रही, आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड होगी तो वो डल लगेगी। तो हाइड्रेशन बहुत अहम है। अच्छा, जब आप ग्लूटाथायोन की बात करें तो यस, वो ओरल फॉर्म में अवेलेबल है, उसकी टैबलेट्स हैं, उसके साशे मिल जाते हैं, इंजेक्टेबल हैं। तीनों चीज़ें ग्लूटा आपकी बॉडी में ही लेके जा रहा है, ठीक है। बट डेफिनेटली अगर आपको IV आप लगवा रहे हैं तो वो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही लगवाने चाहिए। वो आपके लैब्स कराएगा, उसको मॉनिटर करेगा। एक प्रोसीजर आप कराना शुरू कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप टैबलेट खा रहे हैं आप वो भी खा सकते हैं, लेकिन टैबलेट्स का रिजल्ट या साशेस का रिजल्ट थोड़ा ऑब्वियसली कम होगा। IV इंजेक्शन ज़रा हायर डोज में जा रही है बॉडी। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आप? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? साइमा। साइमा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक। जी साइमा, क्या कहेंगी? फर्स्ट टाइम मैं कॉल की, फर्स्ट टाइम। चलें, वेरी गुड। मैं भी मैंने सुना था, बहुत कुछ मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप बात कर रही हो। नहीं, आप बात कर रही हैं, मुझसे कर रही हैं। कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। ऑलराइट। एक्नी और ग्रोथ बहुत अच्छी इनकी जैसे बाल। आपको प्रॉब्लम क्या है? एक्नी का प्रॉब्लम है या आपकी रंगत जो है वो सांवली रंगत और कील मुहासे पर छोटे छोटे से। सांवली रंगत तो बहुत हसीन होती है। चलिए कोई बात नहीं, मैं माशाल्लाह, वेरी नाइस। मैं पूछ लेता हूँ, डॉक्टर साहब से पूछ लेता हूँ। जी बताइए, इनको इसका प्रॉब्लम है, उसका कील मुहासों का प्रॉब्लम है, और जाहिर है कह रही हैं कि थोड़ी सी
रंगत बेहतर हो जाए तो। हाँ अच्छा, जिससे मैंने कहा कि अगर इनकी ऑयली स्किन है तो सबसे बेहतर है आप मार्केट से कोई भी मेडिकेटेड सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर ले लें और कोई भी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर रूटीन में रखें। इसी से आप अपना चेहरा धोएं, और जब भी चेहरा धोएं, चाहे वज़ू कर रहे हैं, शॉवर ले रहे हैं, तो अपनी एक हैबिट बना लें कि आपने 2-3 ड्रॉप्स मॉइस्चराइज़र के लेके लाजमी लगाने। अगर आप मार्केट से मॉइस्चराइज़र नहीं लेना चाहते तो इसका एक और घर का एक, क्योंकि मैं पर्सनली होम रेमेडीज़ को पसंद करती हूँ लेकिन सेफ़ होम रेमेडीज़ को, आप एक मिक्सचर बना लें जिसके अंदर 1 चम्मच आप आमंड ऑयल डालें, बादाम का तेल, जैतून का तेल थोड़ा सा डालें, उसके अंदर अर्के गुलाब और 1 चम्मच ग्लिसरीन। उसको आपने एक बॉटल आपने अर्के गुलाब के अंदर ये तमाम चीज़ें मिक्स करके रख लेनी है, और रात को आप सोते हुए ख़ास तौर पे अच्छी सी क्लेंजिंग करें, चंद ड्रॉप्स उसके लेके अप्लाई करें और सुबह उठ के आप सिंपल पानी से वॉश करें। लेकिन आपने सुबह के टाइम पे चेहरे को साबुन से या फेस वॉश से नहीं धोना, सादे पानी से धोना है। धोने के बाद थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाएं, आपकी स्किन की रंगत नेचुरली इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ, जस्ट लाइफ का बहुत बड़ा हैक है, अभी आपको बता रहा हूँ, 2 हैक्स बताऊंगा, आई यूज देम, अभी बताता हूँ 2, और आपको ना 2 मिनट लगेंगे रंगत निखारने में, 2 मिनट, लिटरली 2 मिनट। तो मेरे पास तो इतना टाइम होता नहीं है कि मैं डॉक्टर साहब ने तो बहुत एक्सटेंसिव बताया, इतने ऑयल्स निकालो, ये लगाओ, रात को लगा के सो जाओ, टाइम नहीं है, 2 मिनट है भाई, 2 मिनट में जो कुछ हो सकता है कर लो। एक टेलीफोन कॉल लेट्स सी, और उसके बाद बताऊंगा मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी, मुझे बहुत खुशी हुई है आपसे बात करके। थैंक यू, मैं बहुत आपका प्रोग्राम रोजाना देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम जरा कम कर दें प्लीज। अच्छा करो। अच्छा ओके, आप कोई सवाल है आपका? जी, मेरी बेटी जो है वो 17 साल की है। ओके। उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा दाने हैं, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। आप कोई सवाल इनसे करना चाहेंगी इससे पहले के? और इनसे ये सवाल करना है कि मेरे चेहरे पे छोटे छोटे जो एक काले काले दाग पड़ रहे हैं। ओके, पूरे तिल हैं या तो मैं क्या करूं? आप पूछ लीजिए। आपके चेहरे पे छोटे काले दाग जो हैं जो आप बता रही हैं वो भूरे तिल हैं, जैसे फ्रैकल्स, महासे जिनको कहा जाता है, या वो छाइयों की सूरत में? नहीं, छाइयाँ नहीं है, वो तिल भी नहीं है, लेकिन वो ऐसे लग रहा है जैसे तिल है, लेकिन शौक नहीं, हल्के हल्के हाथों पे ही है। तो ये भूरे तिल हैं आपके, जैसे काले तिल होते हैं उसी तरह से भूरे तिल होते हैं, और ये फैमिलीज़ में रन कर रहे होते हैं, और ये खूबसूरती की अलामत समझे जाते हैं। हम अगर आप बाहर के मुल्कों में देखें तो लोग ये बनवाते हैं अपने फ्रैकल्स, क्योंकि वो उनको एक ब्यूटी का साइन ये लगता है। तो इस पे परेशान नहीं हो, लेकिन ये बढ़ते हैं तो उसको रोकने के लिए आपने सनब्लॉक का इस्तेमाल करना है। इसके ट्रीटमेंट के लिए लेज़र होता है, क्रीम्स पे पैसे ज़ाया ना कीजिएगा इसके लिए। और बेटी के लिए क्या कहें? क्रीम कभी नहीं इस्तेमाल की। हाँ, बेटी के लिए, अगर आपकी बेटी की स्किन जो है वो ऑयली है या ड्राई स्किन है? ड्राई है। ठीक है, तो आपने सिंपल सा काम करना है। एक तो ये कि सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप अपनी बेटी को किसी भी नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट को चेक करवाएं, ताकि वो उसकी स्किन देख के उसके अकॉर्डिंगली उसको खाने की दवाई साथ तजवीज़ करें। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी मॉइस्चराइज़र वाला फेस वॉश यूज़ करना है, आपने सैलिसिलिक एसिड वाला यूज़ नहीं करना, और उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करके कोई भी अच्छी फ्यूसिडिक एसिड इज़ वेरी सेफ़ एंटीबायोटिक जो टॉपिकल लगाने के लिए होती है, वो दिन में 2 से 3 बार दानों पर लगाएं, आपकी बेटी की एक्ने इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अच्छा, एक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अगर जिस तरह से जाहिर है बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, स्ट्रेसेस की वजह से भी रंगत जो है वो मुतासर हो जाती है, लेकिन बहुत कॉमन देखा गया, शायद अब कुछ थोड़ा सा ये कम हो गया है, ये बॉडी शेमिंग की अलामतें और बाकी और चीज़ें अब थोड़ी सी कम हो गई हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई हैं। तो ये बचपन से हमको इस किस्म की ट्रेनिंग होती है, तरबियत होती है, हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? इसकी जो रूट है वो बचपन से ही है। जैसे अक्सर माओं को मैंने अपने क्लिनिक में देखा है कि अगर बच्चा जो है वो सांवले रंगत का है तो बहुत से कलर्स उन्हें पहनने नहीं देते हैं कि ये कलर अच्छे नहीं लगेंगे और ये नहीं पहने, इसमें आपकी रंगत जो है वो खिलेगी नहीं। तो आपने बचपन से ही उसको जो है वो एक बॉडी शेमिंग का निशाना बना लिया, और अनलकीली अनफॉर्चुनेटली वो माँ ही थी जिसको हम पहली दरसगाह कहते हैं। वहीं से आपको जब ये मिला कि भाई आपको ये कलर्स नहीं पहनने हैं, या मोटा है तो ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, तो ये कहाँ पे पैरामीटर्स किसने सेट किए थे कि ये कलर किन लोगों के लिए? जीनियस लोग थे को बहुत। आई थिंक अगर आप आसमान खुला छोड़ देंगे ना लोगों के लिए, तो लोगों के लिए उड़ना आसान होगा। बंद करना छोड़ दें। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, व्हाट यू जस्ट सेड, कमाल।
अगर आप वाकई देखें, ये सही बात है। और किसने कह दिया यार आपको जो मर्जी दिल चाहता है करो, एक ज़िंदगी है, कल मर जाओगे, लेके चले जाओगे अपने, मतलब ऐसा मैं नहीं कर रहा नाफरमानियाँ करो, कहीं कल शुरू हो जाओ, भाई ने कहा था बिल्कुल नहीं बात सुननी, किसी की भी नहीं सुननी, ऐसा नहीं है। बट स्टिल प्लीज़ अलाउ देम, जितना आप उनको उड़ने को कहेंगे ना उतना ज़्यादा वो बेहतर तौर पे उड़ सकेंगे। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? मेरा नाम रज़िया असलम है, मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मेरी बेटी की स्किन जो बहुत पतली है, हालांकि फेयर कलर है बहुत ज्यादा, लेकिन स्किन उनकी ना बहुत बहुत पतली है, ऐसा लगता है जैसे कोई क्रीम नहीं यूज की हुई, और हालांकि वो कभी कुछ भी नहीं लगाया उन्होंने, और हाथों की भी स्किन उतरती है, और फेस की जो ना वेन्स भी उतरती है, इतनी वो है स्किन ना। अच्छा, अब और रंग उनका गोरा है साफ। थोड़ा किसकी बात कर रही हैं आप? मैं अपनी बेटी की बात कर रही हूँ, 22 साल उसकी उम्र है। 22 साल उम्र है और उनकी स्किन जो है बहुत पतली है, ये कह रही हैं आप? जी जी, उसकी स्किन बहुत पतली है, उनकी वेन्स नजर आती है। उनकी वेन्स नजर आती हैं। जी, कोई लेना चाहेगा? सादा सा सोल्यूशन है, दही का इस्तेमाल बेटी को कहें कि रोज़ किया करें, क्योंकि दही से हमारी स्किन में थिकनेस आती है, तो दही खाया करें। लगाने के लिए नहीं कह रही हूँ, खाने के लिए कह रही हूँ। तो आपने दही का इस्तेमाल ज़रूर कराना बेटी को, कि रोज़ाना 1 प्याली दही का इस्तेमाल रखें, वो रूटीन में खाए। साथ ही साथ थोड़ा कोलेजन इंडक्शन की ज़रूरत होती है, तो आपकी स्किन थोड़ी थिकनेस में आना शुरू हो जाती है। दही का इस्तेमाल रखें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एज छोटी है बच्ची की। जब मैं वापस आऊँगा तो आपको बताऊँगा कि अगर आप क्विक फिक्स करना चाहते हैं तो 2 मिनट के अंदर आपकी रंगत वापस कैसे आ सकती है। 2 मिनट में, लिटरली 2 मिनट्स। आप हैं, मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद हूँ। ऑलराइट जी। अच्छा जी, तो अब मुझे बताइए, आज आप हमारे लिए क्या लेके आई हैं? मैं आज जो आपके लाइव सवालात सुन रही थी और मैं आपके साथ मौजूद थी, तो इन तमाम मसाइल की रोशनी में मैंने सोचा क्यों ना एक बहुत ही शानदार रेमेडी आपके साथ शेयर करूं, और वो है स्किन ब्राइटनिंग की। जैसे कि लास्ट कॉल थी, उन्होंने कहा कि उनकी बच्ची की स्किन इतनी पतली है कि उसकी वेन्स नज़र आती हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया, डॉक्टर साहिबा ने, कि दही का इस्तेमाल कराएं। दही के एंजाइम इंसान को हमेशा जवान रखते हैं, ये तो सभी जानते हैं। और इसके अलावा वो यकीनन वो बच्ची बहुत ज़्यादा गोरी होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा गोरी स्किन होती है उतनी ज़्यादा पतली होती है और उतनी ही ज़्यादा वो जल्दी ख़राब हो जाती है। और तमाम आज का जो प्रोग्राम था, इसमें जितने भी सवालात आए, वो पिगमेंटेशन क्या है, ब्राउन तिल क्या है, स्किन पर कबलस वक्त रिंकल्स क्या आए, डार्क सर्कल क्या आए, और डार्क सर्कल्स जब हो जाते हैं तो उसमें बहुत बारीक बारीक रिंकल्स भी हो जाते हैं, स्किन सैगी हो जाती है। और अगर स्किन हमारी, हम चाहे काले हैं, चाहे गोरे हैं, चाहे सांवले हैं, ये अल्लाह ताला ने ये कलर हमें दिए हैं, लेकिन असल कलर की खूबसूरती ये है कि एक टोन में हो। यानी स्किन पर अगर आपके पिगमेंटेशन नहीं होगी, डिस्कलरेशन नहीं होगी, तो आपका चेहरा खुद ब खुद बहुत खूबसूरत लगेगा। एक टोन में स्किन होना अल्लाह की तरफ से एक बेहद बेहतरीन इनाम होता है, और इसकी स्किन की केयर हमें खुद करनी चाहिए। अगर ये तमाम सिचुएशन हमारे सामने आने लगे, वक्त और हालात इससे दो चार करते रहते हैं, उम्र यानी हमारे यहाँ 30 साल से 35 साल की उम्र में स्किन पर जवाल शुरू हो जाता है, और उसकी वजह भी हम खुद होते हैं, क्योंकि जब हम यंग होते हैं 25 से 30 साल के दरमियान, तो हम अपनी स्किन पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। अच्छा, आप रेमेडी की तरफ जरा आ जाइए, मुझे बताएं कि हम क्या कर सकते हैं स्किन को बेहतर रखने के लिए। हम आज स्किन की ब्राइटनिंग के लिए एक बहुत ही प्यारी क्रीम बनाना आपको बता रही हूँ। वो तमाम लोग जिन्होंने आज हमसे सवालात किए थे और जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, वो ये रेमेडी, ये क्रीम स्किन ब्राइटनिंग क्रीम है, ये मैं बनाना बता रही हूँ घरेलू तौर पर। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें, और अल्लाह के फजल से ये एक बेहतरीन क्रीम है हर मौसम के लिए। कराची में गर्मी है, आपके यहाँ का मौसम सर्द हो चुका होगा इंशाल्लाह। अब मैं आपको बता रही हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं कि इसके अंदर ये है बीज वैक्स, आप लोग सभी जानते हैं ये है बीज वैक्स। और अब मैं क्वांटिटी, बीज वैक्स हमें लेनी है 25 ग्राम, और इसको अब मेरे पास सिर्फ ये सहूलत नहीं है, मैं इसको बाद में इसका इस्तेमाल करूँगी। मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ बादाम का पिसा, मैंने बादाम पीस कर इनको फाइन पाउडर बना लिया है और छान कर रख लिया है। आप ये देखें, ये आटे की सूरत में, बिल्कुल फाइन पाउडर की सूरत में है। 1 टीस्पून हमने बादाम का पिसा हुआ फाइन पाउडर छानने के बाद ले लिया है। इसके अंदर हमने लिए हैं 2 टीस्पून पाउडर मिल्क,
ये 2 टीस्पून पाउडर मिल्क, इसमें हम डालेंगे 2 पिंच बेकिंग पाउडर, 1 और ये 2 पिंच बेकिंग पाउडर, और इसमें हम डालेंगे इसको लिक्विड बनाने के लिए, शानदार बनाने के लिए 1 टेबल स्पून हमने लिया है नारियल का तेल। नारियल का तेल अकॉर्डिंग टू वेदर बहुत स्किन पर बेहतरीन काम करता है, क्योंकि अक्सर सर्दियों के मौसम में लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। ड्राई होने के बाद वो फटकर और उसमें ब्लैक से निशान आ जाते हैं, और इतनी ड्राई होती है कि सम टाइम फट जाती है, उसमें से ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो इस सूरत में आपको ये नारियल का तेल आपकी स्किन को बेहतरीन कंट्रोल करेगा और अकॉर्डिंग टू वेदर आपकी स्किन को बेहतरीन कर देगा। इसमें हम मिलाएंगे 1 टेबल स्पून नारियल का तेल। अब जितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये इतनी ही मिकदार में आपको डालनी होंगी। और इसके अंदर मैंने लिया है लेमन एसेंशियल ऑयल, इसके 5 से 6 कतरे। एसेंशियल ऑयल आपको पता है कि बहुत ही ताकतवर होता है, बिल्कुल प्योर होता है, तो ये हम ड्रॉप्स की सूरत में सिर्फ 5 से 6 कतरे लेंगे। और लेमन एसेंशियल ऑयल का इंतखाब मैंने इसलिए किया कि इसमें वाइटनिंग की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम 5 से 6 लेंगे इसमें से ड्रॉप, 5 ड्रॉप हमने ये ले लिए। अब इसको हम मिक्स करेंगे इस तरह कि ये हमने 25 ग्राम हमारी ये 20 वैक्स है, इसको हमने किसी भी पैन में या तो डबल बॉयलर पर इसको हमने मेल्ट कर लिया, या आपके पास अगर माइक्रोवेव है उसमें मेल्ट कर लें, या धीमी आंच पर आपके पास जो भी चूल्हा है उस पर मेल्ट कर लें। और जैसे ये मेल्ट हो उसके अंदर ये आमेज़ा डाल दीजिए और इसको मिक्स करती जाइए। तो अल्लाह के फजल से ये बेहतरीन किस्म की आपके पास क्रीम बन जाएगी। और इसके साथ ही जी आपा मुझे ये बताइए, ये क्रीम जो लगानी है ये कब कब लगानी है? रात को लगानी है सोते वक्त? सिर्फ रात को लगानी है। आप अच्छी तरह से अपना मुंह धो लें और उसके बाद ये क्रीमी सूरत होगी, बेहतरीन क्रीम। इसको आप अच्छा, एक काम आप लोग और भी कर सकते हैं कि अगर आपको इस क्रीम का इंग्रेडिएंट्स चाहिए हो तो आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसको इंग्रेडिएंट्स जो है यानी अज्जा जो है वो वैसे ही रखिएगा जैसे आपा ने बताया। लेकिन साथ साथ मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2 मिनट की रेमेडी है। कैसी रेमेडी बताता हूँ। आप लोग सब चावल उबालते हैं, उबालने से पहले आप उसको भिगोते हैं चावल को। जब आप चावल को भिगो दें तो जिसका पानी है वो निकाल लीजिए, उससे अपने चेहरे को वॉश कीजिए, आपकी रंगत निखर जाएगी। लिटरली आपके चेहरे पे ग्लो भी आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जो वो पापा जो बात करी थी 1 टोनिंग की, 2 टोनिंग आपकी खत्म हो जाएगी। लिटरली आप ये इस्तेमाल करके देखिए, 5 दिन इस्तेमाल करिए, आप बताइएगा कि वाकई साहिर भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा था, ये बहुत बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको बहुत क्विकली कहीं जाना हो तो 2 आलू या 3 आलू लेकर आप उसको डाल दीजिए और आप उसका पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आलू को ऐसे काट लीजिए, 1 आलू को लेके ऐसे काट लीजिए। जब आप आलू काट लेंगे उसको उठा के अपने चेहरे पे रब कीजिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्लीचिंग एजेंट है। 1 आलू लीजिए, उसको काट लीजिए और उसके बाद उसको आधे हिस्से को रब कीजिए, उसमें से आपको पानी निकलता हुआ नजर आएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्लीचिंग एजेंट है और ये आपके चेहरे को नेचुरली साफ कर देगा, नेचुरली ग्लो दे देगा, नेचुरल ब्राइटनिंग दे देगा। तो ये आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। आई थॉट ऑफ शेयरिंग दैट। आप लोग ये सब कर सकते हैं, घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें। आलू भी आपके पास होता है, चावल भी आपके घर में होते हैं, आपको कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना। दिस इज ऑल व्हाट यू नीड टू डू। जी कुछ कह रही हैं आप? हमारे पास ना आए विजन। नहीं, आपके पास जरूर आए। अच्छा ठीक नहीं, मैं तो आपको नहीं ऐसा नहीं है। आपके पास जरूर है, आपके पास जरूर है, आपके पास, और आपके पास भी जरूर है। बल्कि आपके पास तो उन लोगों को आना चाहिए जिनको तरबियत की जरूरत है। बिकॉज ऑनेस्टली आपकी जो बात है मुझे बहुत पसंद आई है। आपने कहा है कि जब तक आप लोगों को ब्रीद नहीं करने देंगे ना, लोग ठीक नहीं होंगे। अच्छा, जिम्मेदारी किस पे आती है? बाप पे आती है, माँ पे आती है, मास्टर पे आती है, टीचर्स पे आती है, किस पे आती है, या मीडिया पे आती है? हम सब पर आती है। हम सब ये एक की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है। और सबको जितना अच्छी जो है वो साइको एजुकेशन होगी, घर से स्टार्ट होती है। समझा जाता है कि शायद सिर्फ और सिर्फ सारा जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे टीचर्स की है, सब लोगों की है। बहैसियत कौम हम सब लोग जिम्मेदार हैं। जो हमने स्टिग्मा इतना क्रिएट किया हुआ है या हमने टैबूज बना दिए हैं, अगर हम आज बारिश का पहला कतरा नहीं बनेंगे तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि किसी ने क्या किया। कोशिश करें कि इस स्टिग्मा को खुद ब्रेक करने की कोशिश करें। एक और बात, जरा कोशिश कीजिएगा और समझने की इसको कोशिश कीजिएगा, स्पेशली ख़वातीन से कह रहा हूँ।
अगर आप अपने राइट्स के लिए खुद नहीं खड़ी होंगी। देखिए आज जहेज़ का प्रॉब्लम, हो सकता है आपको शायद ये बात मेरी बुरी लगे, लेकिन जहेज़ का प्रॉब्लम मर्दों की वजह से नहीं है। ये जो गोरी रंगत है या ये जो क्राइटेरिया बना दिया गया है, मेरे बेटे की बीवी ऐसी होनी चाहिए, मेरी बहू ऐसी होनी चाहिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। और एक और बात, ये जो ट्रे लाने का कल्चर है ना, ये ख़त्म होना चाहिए यार। बिकॉज आप ये कैसे कर सकते हैं कि आप किसी को भी रिजेक्ट करें ऐसे। सोच के देखिए कि एक बार हमें ट्रे लेके जानी पड़े मर्दों को और कोई हमें रिजेक्ट करे तो कैसा लगेगा। हम क्या स्पेसिमेन पेश कर रहे हैं, क्यों, वाई? आपको तो इज्जत करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ गिविंग देम रिस्पेक्ट। दिस इज अ ह्यूमन लाइफ, नॉट अ शो पीस। रिस्पेक्ट दैट। क्या लेके आए हो आज हमारे लिए? आज हम शीर खुरमा लेके आए हैं। ओह! और ये मेरी अपनी एक पसंदीदा डिलाइट है, मुझे क्या बहुत बात पसंद है खाने में। क्या बात है, नॉर्मली ईदों में मिलता है, लेकिन मैंने कहा कि आज हम यहाँ नॉर्मल उस place में ये बताओ बनाया कैसे? इसके अंदर हमने दूध डाला है। Okay. पहले हमने सोइयों को भून लिया, जो होती हैं बर्मिसेली जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, घी के साथ और साथ शुगर डालकर। उसके बाद उससे जब उसका कलर चेंज हुआ है तो उसके अंदर दूध और इलायची डालकर उसे पकाया है। Very nice. और फॉर शुगर एक बार चेक कर लिया, अगर शुगर इसमें हमें कम लगी है, क्योंकि इसमें एक नॉर्मल मिठास है, हमने कुछ ज़्यादा मीठा नहीं किया और कोई इतना ख़ास नहीं किया। और उसके बाद नट्स एंड डिफरेंट टाइप्स के आलमंड्स, वॉलनट, कैशनट, पिस्ताशियो और कोकोनट है। और इसके अलावा इसके अंदर मेवा जिसे हम कहते हैं सर। और फिर एक बहुत बड़ा हम एक कंपटीशन करने जा रहे हैं। आपने मास्टर शेफ तो देखा है? नहीं, उतना बड़ा नहीं है ये, उससे थोड़ा सा छोटा होगा, उससे काफ़ी छोटा हो सकता है, नहीं उतना ही, थोड़ा बहुत छोटा होगा। बट ऑनेस्टली एक कंपटीशन करने जा रहे हैं जो मार्फा की जानिब से है। और लिटरली अगर आपको खाना बनाना आता है, नो मैटर वेयर यू लिव, आप पाकिस्तान में कहीं भी, तो यहाँ पर आइए। स्पेशली मैं उनसे कहूँगा जिनकी शादी अभी 1 साल हुआ है जिनको, और जो ये कहती हैं कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए कुछ बनाएं, तो प्लीज़ गिव अस अ कॉल, हमें आप कॉल कीजिए, हम आप दोनों को बुलाएंगे और आपके हस्बैंड यहाँ पर मार्फा किचन के अंदर हमारे साथ होंगे। तो प्लीज़ डू गिव अस अ कॉल। थैंक यू वेरी मच अली, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल राइट जी, सो कमिंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। आप मेरे साथ हैं कराची से, चली गई आपा? अच्छा, कमिंग बैक टू यू डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है, अक्सर ख्वातीन ये कहती हैं कि चूल्हे की वजह से हमारी रंगत बहुत मुतासिर हुई, तो चूल्हे पे जाते हुए क्या करना चाहिए? स्किन में डैमेजेस बढ़ जाते हैं, एजिंग साइंस बढ़ जाते हैं, डलनेस बढ़ जाती है। तो उसका सबसे बेहतरीन हल, जैसे मैंने शो के शुरू में और बार बार कहा कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल मस्त रखें। हम हमेशा यही सबको एडवाइस करते हैं कि जब आप रोशनी में जा रहे हैं, अब रोशनी चाहे घर की लाइटें हैं या बाहर धूप है या हीट में जा रहे हैं, तो सन ब्लॉक लाजमी लगाएं, क्योंकि ये आपकी स्किन के ऊपर प्रोटेक्शन दे देता है। अब उसके SPF पर डिपेंड करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या सन ब्लॉक उस वक्त भी लगाएं जिस वक्त आप चूल्हे के पास जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल लगाएं, क्योंकि उसकी जो हीट प्रोटेक्शन की जो एक कैपेसिटी है जो सन ब्लॉक में होती है, वो आपको उतनी देर हीट को प्रोटेक्ट करेगा और आपकी स्किन के ऊपर डैमेज नहीं देता। आपकी स्किन, क्योंकि जैसे ही हम चूल्हे के सामने जाते हैं तो स्किन के ऊपर एक चुभन सी, जलन सी शुरू हो जाती है, डैमेज शुरू हो जाता है। एक और हैक बताऊं आपको? बिल्कुल। अब बल्कि एक काम करो, एंड में बता देता हूँ हैक। अगर आप चाहते हैं ना कि कील मुहासे वगैरह खत्म हो जाए, स्किन ब्राइट हो जाए, क्लियर हो जाए, तो आप बेसन से मुंह धोया करें। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, दैट आल्सो वर्क्स। बेसन थोड़ा सा रख लीजिए एंड स्टार्ट वॉशिंग इट। ये आपके स्क्रब के तौर पे भी काम करेगा, आपको ब्राइटनिंग भी देगा। और बट ये याद रखिए, जब भी आप ये करें, ठंडे पानी से मुंह धोइए और थोड़ा सा मॉइस्चराइजर जरूर लगाइए। और मॉइस्चराइजर का बेहतर इस्तेमाल ये कि मॉइस्चराइजर लिया और उसमें थोड़ा सा पानी, 1-2 कतरे 3 कतरे अपने पानी के ऐड कर दिए, वो एक फिल्म सी बन जाती है, आपके चेहरे पे वो ज़्यादा देर तक रहती है। बट एनीवे, यस मैम। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी, जो संजना ने कहा कि सन ब्लॉक, आप एक कॉलर ने बात की कि हाथों की कम्प्लेक्शन भी मेरा चेंज हो रहा है। हम हाथों पे सन ब्लॉक नहीं लगाते, हमारे हाथ भी एक्सपोज होते हैं, आपके कपड़ों से भरते हैं। लोग ड्राइव करते हैं, फीमेल्स ड्राइव करती हैं, वो पार्ट आपका डायरेक्ट सनलाइट के नीचे। आप मेरा एक काम कर सकती हैं जी, कॉल ले लीजिए, से हेलो हेलो हेलो। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहा है? डॉक्टर साहब, मैं जो है ना गुजरावाला से बात कर रही हूँ, शाइस्ता। मेरी ना स्किन पे ना एक्ने खत्म ही नहीं होती, और ना वो जिस तरह वो गिल्टी टायर नहीं बनते, रे पीप सी निकलती है, जी जी, इस तरह। आपकी एज क्या है? मेरी तो 30 साल होगी। मैरिड हो आप? जी मैरिड हूँ।
ठीक है, ठीक है। अच्छा, और कोई सवाल है आपका इसमें? नहीं, मैं स्किन की वजह से बहुत परेशान हूँ। मेरे एक्ने खत्म ही नहीं होते, कील इतने ज्यादा हैं चेहरे पे, खत्म ही नहीं होते यार। साबुन भी यूज किया डॉक्टर से लिखवा के, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, इनकी जो एक्नी है ना, अब ये स्वेयर फॉर्म ऑफ एक्नी लग रही है, नोडुलोसिस्टिक लग रही है, जिस तरह वो बता रही हैं, बड़े बड़े दाने हैं, उनमें से पीप निकल रही है। इसके लिए आपको ओरल मेडिसिन खानी ही खानी है, और वो भी वो वाली ओरल मेडिसिन जो एक डॉक्टर के कंसल्ट के बगैर आप ले ही नहीं सकते। डॉक्टर पहले आपकी ब्लड टेस्ट कराएगा, चेक करेगा, शी इज़ अ मैरिड वुमन, ठीक है, उसमें बेबीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, तो शी रियली नीड्स टू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। और अगर वो अभी ट्रीट नहीं करती हैं अपनी एक्नी को, तो उनके फेस पे स्कार्स पड़ जाएंगे, बिकॉज वो स्कारिंग वाली एक्नी है इनकी। ओके तो इनको शी मस्ट कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट जो इनके ब्लड टेस्ट कराए, उसके बाद इनको वो मेडिसिन स्टार्ट करे, साथ साथ शी विल यूज़ अ कॉन्ट्रासेप्शन और देन शी विल गेट रिड ऑफ दिस। अच्छा, हमारे पास 2 मिनट है। रानी आपा, आपसे शुरू करता हूँ, 2 मिनट है, जल्दी से फौरन मुझे बताइए, कोई टिप बता दीजिए जल्दी से फौरन रानी आपा। इन साहिबा के लिए, इनके दानों के लिए मैं आपको बता दूं कि इन खातून को कहिए 30 साल इनकी उम्र हो गई है और इनको एक्नी है, तो इसका मतलब है कि इनकी स्किन में इन्फेक्शन हो गया है। गुलमुंडी एक जड़ी बूटी है, रोजाना 7 जड़ी बूटियां ये गुलमुंडी ले लें, 1 कप पानी में रात को सोते वक्त भिगो दें। आपा, ये गुलमुंडी किसी पंसार की दुकान से मिल जाएगी? जड़ी बूटी है, बिल्कुल बहुत आसानी के साथ मिलेगी, क्योंकि इनका स्किन का इलाज सिर्फ उससे ही मुमकिन है। इनकी स्किन में इन्फेक्शन है। थैंक यू आपा। रोजाना 7 या 9 गुलमुंडी थैंक यू आपा, रात को पानी में भिगो के सुबह नहा मुंह इसका पानी पीना। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपा, बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली, वी हैव गॉट 1 मिनट, वेरी क्विकली कोई मैसेज? अपने आप को एम्ब्रेस करें, अपने इम्परफेक्शंस को भी एक्सेप्ट करें, और अगर आपके अंदर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो कोई आपको भी बुली नहीं कर सकता। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और ये खुशी जो है आपकी नेचुरल ग्लो देगा। खुद को प्यार करना सीखें, लव योरसेल्फ द वे यू आर। और एक बात और याद रखो, सेंटी नहीं होना किसी भी मामले में। बता रहा हूँ, अभी आप ये मत करना साहिर भाई आपने तो बिल्कुल सेंटी नहीं हो, चिल रहो, सब ठीक है। तुम होगे तो भी बहुत अच्छा, नहीं होगे तो भी बहुत अच्छा। आई एम टेलिंग यू, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दुनिया को। देखो, तुम दुनिया को चेंज नहीं कर सकोगे, लेकिन दुनिया की वजह से खुद भी चेंज मत हो। ब्रेक जी, कल मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।